हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 6, जहां पर आज हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, बट आज हम बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, यहाँ से नीट 2015, 16, 17, 18 और 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन हम देखेंगे कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया है। ओके, अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी आए तो भी उसको डिस्कस कराएंगे, और अगर प्योर एनसीईआरटी आए तो हम वो भी बताएंगे किस लाइन, किस वर्ड से, किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? यानी वो एजेंट्स जो पॉलिनेशन कराने में मदद करेंगे, यानी जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने में जो भी कोई मदद करेगा, जो एजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं? हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, तो अब जो यहाँ पे प्लांट्स ही यूज करेंगे उनको, तो और ह्यूमंस तो उनको यूज करने से रहे, क्योंकि जो प्लांट्स है उन्हीं को तो पॉलिनेशन करवाना है। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के जो है वो मेथड यूज करते हैं, टू टाइप्स के एजेंट्स यूज करते हैं अब क्या पॉलिनेशन कराने में लिए। पहला जो होता है वो मेथड होता है एबायोटिक, ओके, और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा बायोटिक। अब ए बायोटिक के अंदर वापस टू कंपोनेंट आ जाते हैं, एक आता है विंड एंड सेकंड होता है वाटर। यानी ए बायोटिक कंपोनेंट टू टाइप्स के हो सकते हैं, विंड या फिर वाटर, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर हो सकते हैं हमारे एनिमल्स। अगर लिखा है मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, बट जो ज्यादातर 80 to 90% जो प्लांट्स हैं, ओके, मोर देन 90% भी आप कह सकते हो, वो जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। यानी जो विंड और वाटर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ओके, ये फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा है, ये याद रखना। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट। इन्होंने बोल भी दिया कि बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जो ए बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं, यानी विंड या फिर वाटर जो है वो एज ए एजेंट ऑफ पॉलिनेटर की तरह बहुत ही कम यूज़ करते हैं। Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. अब ऐसा क्यों इनको कम यूज क्यों करते हैं, विंड और वाटर को, यानी ए बायोटिक कंपोनेंट को कम यूज क्यों करते हैं प्लांट्स? क्योंकि यहाँ पर जब पोलन ग्रेन रिलीज हो गया तो उसका स्टिग्मा पे पहुंचने का चांस बहुत ही कम है। हो सकता है कि अगर विंड जो है वो ऑपोजिट, या फिर वाटर जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारा पोलन ग्रेन लग रहे हैं स्टिग्मा, और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, हमारी स्टिग्मा है। ओके, यानी ये हमारा पिस्टिल वाला पार्ट है। अगर यहाँ पे विंड या वाटर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा पे पहुंचने का चांस बहुत ही कम है, वेरी रेयर चांस है। तो ऐसा ना हो इसीलिए जो है वो ज्यादातर किसको यूज किया जाता है, बायोटिक कंपोनेंट को यूज किया जाता है। ओके, आगे लिखा भी है To compensate for this uncertainty and association loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. तो क्योंकि यहाँ पर जो विंड और वाटर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब हजारों लाखों की तादाद में जो वो पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि ये भी है, वो सोचते हैं कभी ना कभी तो अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और अपना एक दो पोलन ग्रेन जो है वो कभी ना कभी तो स्टिग्मा पे पहुंच पाएगा। तो ये जो अपना टाइम आएगा सोचकर जो है वो बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि एक आधे पोलन ग्रेन का तो कम से कम अपना टाइम आ ही जाए और वो स्टिग्मा पे पहुंच ही जाए। ओके, अब जो है हम एक एक करके सभी जो एजेंट्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम विंड की बात करेंगे, फिर वाटर की बात करेंगे, एंड लास्ट में जो है वो हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की। ओके, तो जो हमारा विंड के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के क्या करेक्टर होते हैं, ऐसे ही वाटर के अंदर देखेंगे, और ऐसे ही जो है वो बायोटिक वालों के अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विंड के अंदर क्या कुछ करेक्टर है, क्या कुछ होता है। तो यहाँ पे लिख रखा है पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमोंगस्ट ए बायोटिक पोलिनेटर। अब ऐसा समझिए, तीन टाइप के हमारे पास, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है किसका, विंड का, एंड सबसे कम जो करवाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो करवाते हैं वाटर। ओके, तो इन्होंने बता दिया कि पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा होती है, अगर हम ए बायोटिक को कंपेयर करें विंड और वाटर को, तो उसमें से विंड जो है वो ज्यादा पॉलिनेशन कराती है एज कंपेयर टू वाटर। विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर देखिए एक एक करेक्टर आएंगे, अगर बोर्ड वगैरह में आप लिखते हो तो वो करेक्टर पूछते हैं तो एक एक करेक्टर आएगा, ध्यान से देखते हैं। ये फर्स्ट करेक्टर चलेगा,
पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, यानी अगर विंड जो पोलिनेशन हो रहा है तो वहां पे ये पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन का करेक्टर कैसा होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन बहुत ही लाइट होना चाहिए, बहुत ही हल्का होना चाहिए, क्योंकि विंड में उसमें हवा में उसको उड़ना है, हाँ या ना, सुपरमैन उसको बनना है। तो यहाँ पर वो बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी ऐसा नहीं है कि ये उड़ रहा है कहीं पे किसी दीवार पे जाके लगा वहीं चिपक गया तो फिर ये स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाएगा, तो वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। कहीं पर ऐसा नहीं है जी चिपका चिपकू खेल रहा है और कहीं पे भी चिपक जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, केवल स्टिग्मा पे जाके उसको चिपकना है। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। कौन? पोलन ग्रेन। कौन सा पोलन ग्रेन? जो विंड के द्वारा पोलिनेशन होती है उसमें। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स, ताकि वो हवा का जो बहाव है उसके साथ साथ वो दूसरी जगह जा पाए। आगे देख लीजिए, उसके बाद स्टेमन का और कैरेक्टर क्या है? दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स। ओके, यानी जो यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे मिलती है हमें? वो मिलती है हमें किसके अंदर? एंथर के अंदर। ओके, तो वो जो एंथर है यानी जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, इसे बाहर होना चाहिए, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो बाहर के बाहर चले जाए। ओके, अगर वो बिल्कुल अंदर छोड़ेगा तो पोलन ग्रेन इधर उधर उधर टकरा के वहीं पे उनकी इतने में वियाबिलिटी खत्म, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस इमेज में दिखाया भी गया है, ये सब कुछ आपको जो दिखाई दे रहे हैं इन्होंने एरो से जो दिखाया है ये सब कुछ क्या है? स्टेमन्स है, ताकि यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन डायरेक्ट जो है वो बाहर चले जाए। तो ये एक डायग्राम के थ्रू इन्होंने दिखाया भी है कि यहाँ पे जो स्टेमन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। आगे लिखा इन्होंने, अब आगे लिखा है एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? वो लार्ज फीदरी होनी चाहिए, मतलब ऐसे फीदर्स लाइक होनी चाहिए, ताकि जो हवा के अंदर जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसको जल्दी से कैच कर पाए। ओके, टू इजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, ताकि जो एयर के अंदर पोलन ग्रेन है उसको बहुत आसानी से ट्रैप कर पाए, अपने जाल में फंसा ले। ओके, अगर लिखा है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। ओके, अब ये जो ऐसे विंड पोलिनेशन करवाते हैं वहां पर फ्लावर कैसा होता है? वहां पर जो ओव्यूल होता है वो केवल और केवल सिंगल होता है। ओव्यूल कैसा होता है? केवल और केवल सिंगल होता है हर एक ओवेरी के अंदर, मतलब एक ओवेरी के अंदर आपको केवल और केवल वन ओव्यूल देखने को मिलेगा, जो कि विंड पोलिनेशन करवाते हैं उनमें। इसके अलावा सेकंड क्या मिलेगी? न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, यानी बहुत सारे फ्लावर मिलकर एक पूरा बड़ा जो है वो इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कोब, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्न कोब। एक्चुअली में ये देख लीजिए कॉर्न कोब की, आपने इसे देखा होगा, कॉर्न कोब जो कच्चा होता है। ऐसे तो यहाँ पे ये जो आपको फीदर लाइक दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं है, ये सारे स्टिग्मा है। ओके, लिखा भी है द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलिनेशन। तो ये ऐसे बाहर निकले रहते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये सब क्या है? स्टिग्मा स्टाइल है, ताकि जो बाहर से पोलन ग्रेन आए उसको ट्रैप कर पाए। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ओके, जो विंड पोलिनेशन है वो बहुत ज्यादा कॉमन है ग्रासेस के अंदर। ओके, तो अब जो है वो यहां से नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय, यानी वो फ्लावर जहां पर सिंगल ओव्यूल होता है ओवेरी के अंदर और इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं, वो किसके द्वारा जो है वो पोलिनेटेड करवाए जाते हैं? तो डायरेक्ट जो है वो एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी विंड, बैट या फिर वाटर। तो अभी अभी देखा कि ये सब कुछ किसके अंदर होता है? विंड के अंदर होता है। एग्जाम्पल भी दिया था कॉर्न कोब का, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे वाटर की तरफ। तो यहाँ पर ये सब कुछ था किसके बारे में? विंड के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है? वाटर के बारे में है। तो आगे लिखा है पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें वाटर की, तो वहां पे बहुत ही रेयर चांस होता है कि हमें वाटर के द्वारा जो फ्लावर के अंदर जो है वो पॉलिनेशन देखने को मिले। अगर हम टोटल देखें तो ये लिमिटेड है अबाउट 30 जेनरा। अब जेनरा किसकी बात कर रहा है? ये जो हमने स्टार्टिंग में द लिविंग चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे पढ़ते हैं ना हम स्पीसीज एंड जेनरा। तो वो जेनरा, इस जेनरा के अंदर अलग अलग स्पीसीज आ सकती है। ओके, 10 20 30 कितनी भी स्पीसीज आ सकती है, बट जेनरा कितनी है? 30 जेनरा है, जिसे आप जीनस भी बोलते हो। तो 30 जीनस जो है उसमें ही केवल आपको ये जो है वाटर पोलिनेशन देखने को मिल जाता है, और मोस्टली उनमें से क्या है? मोनोकोटिलिडन्स है। अब आपको पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स भी 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। तो ये जो 30 जेनरा है उनमें से भी ज्यादातर क्या है? मोनोकोटिलिडन्स है।
अगर लिखा है एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल द वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गेमेट अमोंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो हमने प्लांट किंगडम चैप्टर करवाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। तो वहां पे हमने सभी की बात की थी। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सब किसके अंदर आते हैं? प्लांट्स के अंदर आते हैं। और वहां पे सभी के अंदर जो मेल गेमिट होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर के थ्रू। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वाटर के थ्रू जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा कराया जाता है। बट यहाँ पे केवल और केवल बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट्स की। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की बात करें ना, तो वहां पे बहुत ही कम देखने को ये मिलता है कि जो पोलिनेशन है वो वाटर के द्वारा हो। इट इज believed particularly for some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। ये बता रहा है, ये हमने प्लांट किंगडम की ही बता रहा है कि वहां पर हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हर जगह नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो मेल गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए वाटर, और अगर वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वहां पर ये ग्रो भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये भी एक लिमिटेड रीजन है वाटर, इसकी वजह से हर एक जगह पे नहीं मिलते ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हम वापस बात कर लेते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स की। अगर लिखा है सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ऐसे प्लांट यहाँ पे इन्होंने दिए हैं जो वाटर पॉलिनेशन करवाते हैं, वो है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। आगे लिखा है विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। तो जो आपका वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला है, इनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। क्या एक्चुअल वाटर पॉलिनेशन कंप्लीट होता है या नहीं होता है, वो एक अभी बात करेंगे, केस हर एक की डिस्कस करेंगे। बट इनके अंदर जो है वो वाटर पॉलिनेशन होता है और ये फ्रेश वाटर है। मेराइन वाटर का भी एग्जांपल दिया है, एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वो मेराइन सी ग्रासेस भी हो सकते हैं, जैसे जूस्टेरा। तो हम इनकी एक्चुअल इमेज देख लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, वेलिस्नेरिया की आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। ये है वेलिस्नेरिया, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और वेलिस्नेरिया जो है वो आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक्वेरियम प्लांट भी है, एक्वेरियम के अंदर भी लोग लगा लेते हैं वेलिस्नेरिया को। नेक्स्ट ये हमारा हाइड्रिला। अब ये हाइड्रिला भी आप देख लीजिए, ऐसा होता है कुछ हाइड्रिला प्लांट। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए ये है जूस्टेरा, जिसे सी ग्रास होता है ना, ऐसे ये जूस्टेरा है। ओके, तो आपने तीनों प्लांट की एक्चुअल इमेज देख चुके होंगे। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ओके, आगे देख लेते हैं, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ऐसा नहीं है कि जो भी प्लांट वाटर के अंदर ग्रो हो रहा है उसके अंदर वाटर पॉलिनेशन ही होगी, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ओके, क्यों नहीं जरूरी है अभी देखिए। इन ए मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plants। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है कि अभी हमने बताया था कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है उनमें कोई जरूरी नहीं है कि वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन हो। इन्होंने एग्जांपल दिया वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दोनों की देखिए एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही होगी। वाटर इनमें, तो यहाँ पर देखिए वाटर के बाहर लगे और इनमें फ्लावर लगे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लांट जो है वो तो पानी के अंदर लगते हैं, एक्वेटिक प्लांट है, बट इनमें फ्लावर जो वो बाहर लगता है। ओके, प्लांट्स जो पानी से बाहर लगता है, वाटर से आउट ऑफ वाटर लगता है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो है वो इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं और विंड भी आ सकती है। तो यहाँ पे विंड या फिर जो है इंसेक्ट है, ये मदद करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। किसके अंदर? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली के अंदर। प्लांट एक्वेटिक है पर इसमें वाटर के द्वारा जो है वो पॉलिनेशन नहीं होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे वेलिस्नेरिया के बारे में थोड़ा और बताया इन्होंने। इन वेलिस्नेरिया, अभी देखिए थी एक्चुअल इमेज, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पर वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है वो बिल्कुल वाटर के बिल्कुल सरफेस पे पहुंच जाता है। ओके, बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और फिर जो है यहाँ पर क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है या फिर मेल फ्लावर के अंदर क्या होंगे हमारे मोनली पोलन ग्रेन होंगे, तो वो क्या होते हैं सरफेस पे ही छोड़ दिए जाते हैं और वो सरफेस पे ऐसे तैरते हुए आते हैं। जैसे बोट होती है ना, बोट बोट क्या करती है, वो अंदर नहीं जाती है। ओके, बोट जो अंदर नहीं जाती है, बोट जो वाटर के ऊपर होती है, ऊपर तैरती है। तो ऐसे ही जो ये मेल फ्लावर है, ये बोट ऊपर ऊपर जो है वो तैरते आते हैं वेलिस्नेरिया के अंदर मेल फ्लावर, और वहां पर जो है फिर पोलिनेशन होता है। ओके, लिखा भी है दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, मतलब जिधर पानी जाएगा उधर ही जो वो मेल फ्लावर ऊपर ऊपर तैरते हुए चले जाएंगे। ओके, अब आगे लिखा भी है फिगर 2.11a, ये फिगर जो है वो अगले पेज पे दिए, उसी के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके,
आगे लिखा है सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। फिर उसके बाद क्या होता है, उनमें से जो मेल फ्लावर रिलीज किए गए हैं ऊपर वाटर के ऊपर, ओके, सरफेस के ऊपर, वो कुछ टाइम के बाद में स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ओके, अब यहां से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है आपका नीट 2016 के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, यानी वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर हमें पोलिनेशन किस प्रकार मिलता है, वहां पे एजेंट्स कौन है, वाटर, इंसेक्ट और विंड, बर्ड्स या फिर बेट्स। तो ये एक्वेटिक प्लांट तो हो सकते हैं वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, पर यहाँ पे पोलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है। ये कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, क्योंकि नाम में वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते हैं वो सीधा वाटर वाटर देखते हैं और वाटर वाटर लगा के आ जाते हैं और फिर वाटर वाटर हो जाता है। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन बी, इंसेक्ट और विंड, प्योर एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2019 में, और ये उड़ीसा स्टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। किसके लिए, जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नीट 2019 उड़ीसा का ऑप्शन देख लीजिए, पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, फ्लावर एमर्ज अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड अकर बाय इंसेक्ट, फ्लावर एमर्ज अबाउ वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अभी अभी देखा है एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे मेल फ्लावर जो वो वाटर करंट्स के थ्रू आते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे विंड, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो ये सब कुछ दो क्वेश्चन थे, तो ये यहाँ से आए हुए थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस। अब ये सी ग्रासेस के बारे में बात करा, जैसे जूस्टेरा होते हैं ना सी ग्रासेस, उनके बारे में बात करा। वहां पर क्या होता है देखिए, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर रहता है। अभी तक तो देखा था सरफेस पे रहते हैं, बट अब यहाँ पे जो सी ग्रासेस होता है वहाँ पे फीमेल फ्लावर बिल्कुल पानी के अंदर रहता है, इनसाइड द वाटर रहता है। एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। तो पोलन ग्रेन भी कहाँ पर छोड़े जाएंगे, वाटर के अंदर छोड़े जाएंगे। पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग। अब इनकी पोलन ग्रेन का जो है वो करेक्टर बता रहा है कि अगर जो वाटर के अंदर जो पोलन ग्रेन जाते हैं उनका करेक्टर कैसा होता है, उनकी शेप साइज कैसी होती है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, लेंथी होंगे, रिबन लाइक, जैसे रिबन देखा होगा आपने शादियों में कटवाते भी है ना वो ऐसे, तो वो भी देखा होगा। तो वहाँ पे लॉन्ग रिबन लाइक होता है। एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वो वाटर के अंदर पैसिवली मूवमेंट करते हैं, मतलब जिधर वाटर जाता है उधर ही वो पोलन ग्रेन चले जाते हैं। फ्लैजिला वगैरह कुछ नहीं होता है, एक्वेटिक मूवमेंट कुछ नहीं होती। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है स्टिग्मा से मिलने का। एंड अचीव पोलिनेशन, और उनको फिर पोलिनेशन भी हो जाती है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो जो इनसाइड के अंदर पोलन ग्रेन जाते हैं जो सी ग्रासेस के अंदर, तो वहाँ पे पोलन ग्रेन के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि उस मेल गेमेट को प्रोटेक्ट करती है वाटर से, ताकि उसको कोई भी डैमेज वगैरह ऐसे ना हो पाए। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस। इन्होंने कहा कि जो विंड और वाटर से जो पॉलिनेटेड होते हैं वो फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते। ऐसे नहीं वाइट कलर आपको मिल जाएगा, वो पता भी नहीं चलता, ऐसे सिंपल से ही होते हैं फ्लावर। वहाँ पे ज़्यादा ऐसा नहीं है, ग्रीन ही फ्लावर हो जाते हैं कई बार, जैसा प्लांट है वैसा ही फ्लावर हो जाता है। तो ऐसा कलरफुल वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं होता है, ना कोई नेक्टर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है कि ऐसे उसमें से फ्लावर में से आपको सुगंध आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ऐसा है भैया, ए बायोटिक कंपोनेंट है, उनको ना तो वहाँ पे कोई पोलन ग्रेन चाहिए, ना उनको कुछ अट्रैक्ट होना है, ना उनको कुछ सुगंध से मतलब है विंड और वाटर को, तो इसीलिए जो है उन फ्लावर भी वो सिंपल से ही प्रोड्यूस करते हैं। बट जब हम इंसेक्ट्स की बात कर ले, एनिमल्स में आ जाएं, तो ये बहुत 420 होते हैं। इनको अच्छा सा अट्रैक्टेड होना चाहिए देखने में, मतलब मतलब बहुत ही क्या बात है, ऐसे देखने में अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे देखो अगर अच्छा कलरफुल फ्लावर है तो ह्यूमंस भी जो है वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं एक तरफ से, जैसे रेड रोज वगैरह वाइट येलो ऐसे होता है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ह्यूमंस तक अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इंसेक्ट वगैरह तो पॉलिनेशन वाले तो होंगे। तो ये तो प्लांट ने बहुत कुछ अचीव किया है इवोल्यूशन के द्वारा, इसीलिए होता है ये सब कुछ।
तो अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इमेज है, ये इमेज वेलिस्नेरिया की दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये फीमेल फ्लावर है, ओके। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये मेल फ्लावर आ रहे हैं ऐसे पानी के थ्रू, और यहाँ पे ये स्टिग्मा है और ऐसे चला जाएगा। अभी देखिए कोई कलरफुल ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ ये कलरफुल वगैरह तो फ्लावर लग ही नहीं रहा, ये सिंपल से फ्लावर होते हैं, अभी हमने बात की थी। और यहाँ पे ये देख लीजिए पूरा प्लांट दिखाया गया है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, एक्चुअल इमेज भी हम इसकी देख चुके हैं, ओके। अब हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट्स के बारे में, जो कि एनिमल्स के द्वारा होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा जो पॉलिनेशन करवाए जाते हैं, वहाँ पे क्या कुछ होता है। लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर अलग अलग रेंज यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर डिपेंड हो गए, एक पर कभी भी डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट है, बहुत सारों पे डिपेंड होते हैं, ताकि एक नहीं आया वक्त पर तो दूसरा आ ही जाएगा कम से कम, ओके। रेंज ऑफ एनिमल्स इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, ants, moths, birds, sunbird, hummingbird and birds are the common pollinating agents। तो ये कुछ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, यानी इतने सारे टाइप्स के जो हैं वो एनिमल्स तो सिर्फ कॉमन में आ जाते हैं कि हाँ ये तो करवा ही देंगे भैया, पॉलिनेशन इनका तो काम ही होता है, लगभग करवा ही देते हैं, इधर उधर कुछ ले दे के करवा देंगे ये तो, ओके। आगे लिखा है अमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स वगैरह, बेड्स तक, तो इनमें भी जो सबसे मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा बीज, मधुमक्खियाँ जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो सबसे डोमिनेंट है बायोटिक के अंदर, ओके। अगर लिखा है इवन लार्जर एनिमल्स सच एज द प्राइमेट्स, इसके अलावा बहुत लार्ज एनिमल्स भी जो वो भी पोलिनेशन करा सकते हैं। लार्ज एनिमल्स कौन सा, लेम्यूर्स, ओके, एबोरियल जिसे ट्री ड्वेलिंग कहते हैं, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स जिसके अंदर आ जाती है आपकी गीगो लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज। तो ये सब कुछ जो हायर एनिमल्स होते हैं, ओके, जो थोड़े लार्ज एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर आपका लेम्यूर्स आ जाता है, ट्री ड्वेलिंग आ जाता है, रोडेंट्स आ जाते हैं, गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड वगैरह, ये भी जो है वो पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसमें रेप्टाइल्स वगैरह याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है पर आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसीलिए इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, बट ये याद रखना रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं। आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे होता क्या, देखिए ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे बायोटिक है तो वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, अडेप्ट कर लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो कम से कम वहाँ पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पॉलिनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनसंख्या हो, ताकि जो है हमारे जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस बनी रहे और इवोल्यूशन हम कर पाएँ। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। वहाँ पर देखो विंड और वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पे जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, हाँ या ना, रिझाना है। तो रिझाने के लिए फ्लावर जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, इंसेक्ट को ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा बड़ा होता है, कलरफुल होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं, मतलब देखते इंसेक्ट कहता हो ये क्या, इधर जाके देखता हूँ मैं। फ्रेग्रेंट होती है, मतलब उसमें से खुशबू आ रही होती है, अगर आंख बंद करके भी एक बार चल रहा है तो एकदम खुशबू आएगी, इधर मुड़ के देखेगा कौन, इंसेक्ट, ओके। और स्मॉल एंड नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। अगर फ्लावर बहुत स्मॉल है, छोटा है, ओके, तो बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे हो जाएंगे और इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, अब तो कोई देखा ही देखेगा, हाँ या ना, तो झुंड को ज़्यादा देखते हैं ऐसे ऐसे, इसीलिए वो जो है इकट्ठे हो जाते हैं। आगे लिखा है एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और बाय फ्रेगमेंट्स। तो एनिमल्स जो है क्योंकि वो कलर को देख के, अभी मैंने कहा जब ह्यूमन बीइंग इतना एडवांस है वो भी कलर को देख के, फ्लावर के अलग अलग कलर जैसे रेड वगैरह, येलो वगैरह, फ्लावर के अलग अलग कलर देख के वो जब अट्रैक्ट हो सकता है, तो इंसेक्ट तो आप भूल ही जाइए, वो तो बहुत नीचे फाइलम में आता है, वो तो आप समझ जाओगे, वो तो होगा ही होगा अट्रैक्ट। जब ह्यूमन इतना एडवांस है वो अट्रैक्ट हो सकता है, तो फिर कोई औकात नहीं है किसी की इंसेक्ट वगैरह की। फ्लावर बहुत 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 ज़्यादा एडवांस है भैया, फ्लावर की आप कंपेयर ही नहीं कर सकती, इसने इतना ज़्यादा कुछ किया है, ओके। अगले कहता है फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। अब फ्लावर को ये पता है कौन कैसे अट्रैक्ट होगा, हाँ या ना, तो जो फ्लाइज और बीटल्स से अगर इसको पॉलिनेशन कराना है तो उसमें से फाउल ऑर्डर आता है, मतलब समझ रहे ना, मतलब अजीब सी गंध आती है उसमें से, क्योंकि ये जो होते हैं ना, जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं वो, इनको ऐसी ही गंध चाहिए, तो उस फ्लावर को भी पता है इनको ऐसी गंध चाहिए, तो ऐसा ही बनाओ भैया, तभी हमसे पॉलिनेशन करेंगे ये, तो वो ऐसा ही करते हैं, ओके। आगे लिखा हुआ है, आगे देख लीजिए, टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर हैव प्रोवाइड रिवार्ड्स। बार बार आते रहे, बार बार हमारे पास आते रहे, मिलते रहे, तो हम देंगे रिवार्ड,
अब आप ह्यूमन से कंपेयर मत करना भैया कहीं पे भी कि हम भी कहीं पे रिवार्ड वगैरह देते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो बार बार फ्लावर के पास आता रहे तो फ्लावर भी देता है रिवार्ड, बार बार रिझाता रहता है कि ये लो तुम आए हो ना मुझसे मिलने, ये लो गिफ्ट मेरी तरफ से, अगली बार आना, ओके बाय। फिर वो आता है, ये लो इस बार भी थोड़ा सा गिफ्ट ले जाओ, ओके अगली बार आना, बाय। तो उसको भी गिफ्ट मिलता है, वो भी बार बार आता है। कौन? इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे फ्लावर। तो ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा होता है, और किसके अंदर होता है? ये केवल और केवल जो बायोटिक कंपोनेंट, जो बायोटिक के द्वारा जो होते हैं ना, उनके अंदर ये सब कुछ होता है कि वो रिवार्ड वगैरह देते हैं। ओके, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड। अब रिवार्ड कौन सा है? नेक्टर। नेक्टर से क्या होता है? जो बीज होती है वो अपना शहद बनाती है, हनी बनाती है, तो नेक्टर उसको देते हैं। पोलन ग्रेन उसको देते हैं खाने के लिए, कि वो जब आ जा रहा है तो उसको भूख लग गई है तो ये लो पोलन ग्रेन खा लो। ऐसे होटल में नहीं जाना है अपने को, सिर्फ यहीं पे बैठ के पोलन ग्रेन खाना है, ये मैं बना के तैयार है, खाओ तुम, ओके। बाद में वापस आना मिलने के लिए। तो ऐसा भी होता है। ओके, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लोर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो वो रिवार्ड के लिए बार बार वहां पर कांटेक्ट में आते हैं, एंथर के और स्टिग्मा के, दोनों के कांटेक्ट में वो आते हैं, क्योंकि बहुत पास होता है स्टिग्मा और ये जो है आपके बहुत पास होते हैं, तो दोनों के कांटेक्ट में आते हैं वो बार बार रिवार्ड लेने के लिए, मिलने के लिए, तो बार बार आते हैं, तो बार बार कांटेक्ट में आते हैं। ओके, इससे होता क्या है देखिए, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो जो एनिमल जो भी आता है उसके हाथों पैरों पे ऐसे जो वो बार बार पोलन ग्रेन चिपकते रहते हैं। अब ये इंसेक्ट भी कोई अच्छे नहीं है, इंसेक्ट भी बहुत मतलब अलग ही लेवल की हैं। ये क्या करते हैं, पहले फ्लोर के पास जाते हैं, उससे रिवार्ड ले लेते हैं, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, फिर उससे रिवॉर्ड ले लेते हैं, फिर तीसरे के पास चले जाते हैं, फिर उससे भी रिवॉर्ड ले लेते हैं। तो एक के नहीं है, ये ऐसे घूमते ही रहते हैं, हाँ ये ना। तो बहुत ज़्यादा जब ये घूमते रहते हैं तो क्या होता है कि एक से पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे पे जब जाएगा तो वो पोलन ग्रेन वहाँ पे चिपक जाएंगे उस स्टिग्मा पे, वहाँ से वो जब तीसरे पे जाएगा तो वहाँ वाले वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे वहाँ पे पहुँचते हैं। ये फ्लावर को पता है कि ये रिवार्ड लेके एक के पास नहीं रुकेगा, इसीलिए उसको रिवार्ड वगैरह भी देते हैं कि चल ये पहुंचा तो दूसरी जगह, ऐसा करता है, उसको पता है, हाँ ये ना। तो ऐसा वो चलता रहता है, ये फ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आगे देख लीजिए, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट ए कोटिंग, यहाँ पे हो चुका है। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग द पोडिट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन। और क्यों? क्योंकि वो दूसरी जगह से पोलन ग्रेन लेके आया और वहां पर जब रखता है स्टिग्मा के ऊपर तो वहां पे भी क्या हो जाता है? पोलिनेशन हो जाता है। तो ये ऐसे करवाते हैं पोलिनेशन। ये सब कुछ हो चुका हुआ। अब यहाँ से आए हुए हमारे पास क्वेश्चन हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है नीट 2015 का। ओके, और ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एग्जाम कैंसिल हो चुका था आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिवार्ड दिया जाता है, फ्लोरल रिवार्ड? तो ऑप्शन है फ्लोरल फ्रेगनेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन, पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो रिवार्ड कौन सा दिया था हमने? जो भी इंसेक्ट आए थे उनको दिया था नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो आंसर आ जाएगा नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट 2017 का, और वो है हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस भी करते हैं। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी अट्रैक्ट और रिवार्ड जो वो किसके अंदर दिए जाते हैं? ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अट्रैक्ट एंड रिवार्ड आपको इतना पता है कि बायोटिक के अंदर दिए जाते हैं, बट यहाँ पे बायोटिक वगैरह कुछ है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है एनिमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगेमी। एक हाइड्रो वर्ड करके तो आपको याद आ जाता है कि हाइड्रो जो है वो वाटर, तो वाटर के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो क्लोज रहते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। कंफ्यूज होते हो आप एनिमोफिली और एंटेमोफिली में। एनिमोफिली जो होता है वो होता है विंड पोलिनेशन के अंदर। एनिमो क्या होता है? एयर। एनिमो मतलब होता है एयर, एयर के थ्रू जो पोलिनेशन होता है, जो विंड पोलिनेशन होता है वो एनिमोफिली में होता है। और जूफिली बोलते हैं हम एंटेमोफिली, जहाँ पे एनिमल्स का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। तो एनिमोफिली भी अगली बार याद रखना, ऑप्शन में अगर कहीं पे भी आ जाए तो एनिमो का मतलब होता है एयर, एयर यानी एयर के थ्रू जो करवाया जाता है वो एनिमो। और एंटेमो बोलते हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा किया जाता है उसको बोल देते हैं एंटेमोफिली। ओके, तो ये सब कुछ आप याद रखना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर आएगा एंटेमोफिली। तो होप कि आपको समझ में आ चुका होगा इतना। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2018 वाला, वो भी देख लेते हैं। अब कुछ बड़े बड़े फ्लावर देख लेते हैं, ये तो छोटो मोटो की बात हो गई है, अब कुछ बड़ा करते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। अब इतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं वो छोटा मोटा रिवार्ड नहीं देते,
वो छोटा मोटा रिवार्ड नहीं देते, क्योंकि ये बड़े आदमी है, बड़ा फ्लावर है, सब कुछ बड़ा 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 है, तो रिवॉर्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा। वो कहते हैं आओ, जगह पड़ी है बहुत सारी, बहुत बहुत कुछ है हमारे पास, आओ और सेफ जगह देंगे आपको, आप अपने अंडे यहाँ पर रख सकते हो, आपको भी अपनी जनरेशन को बचाना है, आप एग्स यहाँ पे रख सकते हो। ओके, ये कौन देते हैं, फ्लोरल रिवार्ड। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टोलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफॉलस, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फ्लावर है एमोर्फोफॉलस, उसकी बात कर रहा है। तो एमोर्फोफॉलस सबसे बड़ा फ्लावर है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, फ्लावर ही, अकेला फ्लावर ही 6 फीट इन बड़ा होता है। ये देखिए एक्चुअल इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है। ओके, ये देखिए इतना बड़ा फ्लावर है। अगर इसको हम ह्यूमन से कंपेयर कीजिए तो ये दूसरी इमेज है, देखिए यहाँ पे ह्यूमन कितना बड़ा और ये फ्लावर कितना बड़ा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लावर होगा। तो यहाँ पे एग्स तो क्या, यहाँ पे पूरा ह्यूमन बैठ जाए, तो यहाँ पे छोटे मोटों को तो बड़ा आदमी है भैया, बड़े आदमियों के पास ऐसा होता है कि बड़ी जगह होती है, तो कहते हैं आ जाओ एग्स दे दो और उससे हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ और रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। ये तो हम एमोर्फोफेलस की बात की थी, अब नेक्स्ट अलग है। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यूका। यहां पर क्या होता है कि एक ऐसा ही सिमिलर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है मोथ और यूका प्लांट के अंदर। मोथ जो है वो स्पीसीज है, मोथ की एक्चुअल इमेज देख लीजिए, ये आपको व्हाइट कलर की सी दिखाई दे रही है, ये मोथ है। ओके, और एक्चुअल इमेज प्लांट यूका की दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लांट के फ्लावर भी व्हाइट है और ये मोथ भी व्हाइट है, तो ये कैमोफ्लेज भी हो जाता है, तो इससे भी वो सेफ भी रहती है। कौन, मोथ, इस फ्लावर के अंदर। तो दो तीन काम यहाँ पे हो जाते हैं। अब होता क्या, ये देखिए, देखा है मोथ एंड द प्लांट, जो मोथ और प्लांट है दोनों, यूका प्लांट और मोथ, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये है असली असली स्टोरी, इसको बोलते हैं, सच्ची स्टोरी इसको बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाए। एक मरेगा, दूसरा तो पक्का ही मरेगा। एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे का तो मतलब डेथ हो ही चुकी है, हाँ या ना। तो ये जो मोथ और यूका है, ये कभी भी एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ये उन दूसरों की तरह नहीं है जो एक जगह से रिवार्ड लेते हैं, फिर दूसरी जगह से, फिर तीसरी जगह से, फिर चौथी जगह, ये ऐसा नहीं करते हैं। ये कहते हैं भैया अगर यूका गया तो मोथ भी गया, मोथ गया तो यूका गया, दोनों गए। ये ऐसे हैं, इसको बोलते हैं सच्ची स्टोरी, सच्चा फ्लावर, सच्चा एनिमल, इसको बोलते हैं, है ना। द मोथ डिपोजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल। अब होता क्या है, जो मोथ होता है वो लोक्यूल क्या होता है, जो ओवेरी के अंदर कैविटी होती है ना, जो खाली जगह होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लोक्यूल उसको बोलते हैं। मैंने ये भी बोला था, लोक्यूल और ओव्यूल में कंफ्यूज मत होना, लोक्यूल जो खाली जगह होती है। तो जो ओवेरी के अंदर खाली जगह होती है, वहां पर जो मोथ होता है वो अपने एग्स डिपोजिट कर देता है। और फ्लावर को क्या मिलता है इसके बदले, फ्लावर ने तो जगह दे दी, तो आप यहाँ पे एग्स दे दो, इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, तो वहां पे उसका पॉलिनेशन हो जाता है। अब ये एक दूसरे पे डिपेंड कैसे है, ओके देखो ऐसे है, अगर फ्लावर चला गया तो उसको एग्स देने के लिए जगह नहीं मिलेगी, एग्स देने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो फिर जो वो मोथ भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी साइकिल खत्म। ओके, दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पर देखिए, मान लो कि मोथ है, अगर मोथ ना हो तो फ्लावर का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, पोलिनेशन नहीं हो पाएगा तो आगे जनरेशन नहीं आएगी, खत्म। तो अगर मोथ नहीं है तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, यूका नहीं है तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड है। आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और जब जैसे ही क्या होता है, जैसे ही सीड बन जाता है, तो यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट भी है, जैसे ही सीड बन जाता है ना ओवरी के अंदर, तो वो कहते हैं अब हम इसको ज़्यादा मतलब तंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एडजस्ट करने वाले बंदे ये। तो द लार्वा ऑफ द मोथ कम्स आउट ऑफ द एग्स, लार्वा जो है वो एग से बाहर आ जाता है जैसे ही स्टार्ट होता है सीड डेवलपिंग। तो अब तक जो है वो इनका काम भी हो चुका होता है, एग्स वगैरह से लार्वा भी बाहर आ जाता है और वहाँ पे सीड भी स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपिंग होने के लिए। और यहाँ पे आगे क्या होता है कि सीड भी मिल जाता है खाने के लिए मोथ को। ओके, इतने ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड है ये। अब यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2018 में, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। यानी वो प्लांट बताना है हमें, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके साथ मोथ का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बनाना, यूका, हाइड्रिला, वियोला। यूका 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 आ जाएगा आंसर, प्योर एनसीईआरटी है यूका, नीट 2018 का क्वेश्चन था। ओके, तो अब हम लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, सिर्फ पढ़ने वाला है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। इन्होंने एक स्टोरी से दिया, आप देख लो। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ एनी अदर अवेलेबल टू यू। यानी आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी फ्लावर को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, जो भी आपके पास मिले, इनमें से कुछ भी अगर आपको मिले, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल,
कोरिएंडर, पपाया, ऑनियन, लेबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकलिप्टस, बनाना, कुछ भी, या फिर इनमें से भी अलावा और कुछ भी मिले, कुछ भी अगर आपको फ्लावर मिले, ट्राई टू फाउंड आउट विच एनिमल विजिट देम एंड वेदर दे वुड बी पॉलिनेटर। आप ट्राई करिए कि उस फ्लावर के पास कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह से मतलब डिटेक्टिव बन जाइए आप कि कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, उनमें से कौन सा पॉलिनेशन करा रहा है, कौन सा जो है वो और कुछ चोरी वगैरह करे। यू विल हैव टू पेशेंटली ऑब्जर्व द फ्लावर ओवर ए फ्यू डेज एंड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डे। You could also try to see whether there is any correlation in the characteristic of flower of the animal that visited। क्या इनमें कोई अच्छा सा रिलेशनशिप है, जैसे योका और मोथ के अंदर है, क्या कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। केयरफुली ऑब्जर्व इफ एनी ऑफ द विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर एंड द स्टिग्मा इज ओनली विजिटर कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। ऐसा भी देखिए जो भी विजिटर आ रहे हैं क्या वो केवल पॉलिनेशन करवा रहे हैं या फिर मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। बच के रहा करो, बच के रहा करो। देखो रिवॉर्ड बांटने चला था, कुछ ऐसे आते हैं जो पोलन ग्रेन ले जाते हैं, नेक्टर ले जाते हैं, पॉलिनेशन चल चल भाग यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास, पॉलिनेशन कराते नहीं है, ऐसे ही सूखा सूखा छोड़ जाते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पोलन और फिर नेक्टर, पोलन या फिर नेक्टर चोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, उनको बोलते हैं रॉबर्स, हाँ या ना। सच फ्लावर विजिट्स आर रेफर टू एज पोलन एंड नेक्टर रॉबर्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है कौन पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स हो सकता है। आप अपनी तरफ से कहीं पे भी सर्च करिए, कुछ भी करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। और ये फ्लावर वगैरह सब कुछ आप करिए क्योंकि न्यू पॉलिसी आ चुकी है, एजुकेशन पॉलिसी, तो अब आप भी कुछ करिए, ये किताबी ज्ञान भी मत लीजिए, कुछ अपनी तरफ से देखिए कौन सा फ्लावर में क्या हो सकता है, थोड़ी रिसर्च वगैरह कीजिए। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर बट यू विल एंजॉय द एफर्ट। आपको पॉलिनेटर मिले ना मिले बट एंजॉय इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और ढूंढिए, डिटेक्टिव बनिए और देखिए कौन तो पॉलिनेशन कराता है, कौन रोबर है, क्या कुछ है, क्या स्टोरी चल रही है। ह्यूमन को कंपेयर मत करना भैया, मैंने सिर्फ फ्लोर के बारे में बताया, आपका दिमाग कहीं और चलाओ तो ओके। तो यहाँ पर ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।